कोई माई का लाल नहीं है जो माइक कैमरा ले करके बिहार को बदल कर रख दे दोस्तों। वो उसका नक्शा बदल दिया जाएगा सरकार के द्वारा, ये बात जान लीजिए। जो कोई ऐसा करने की भूल करेगा, मनीष कश्यप के पास में लाखों रुपए थे, तभी आज वो 9 महीने के बाद जो है सो बेल लेकर के बाहर आ चुके हैं। वरना दोस्तों कोई दूसरा होता तो जेल में रहते रहते सड़ जाता दोस्तों। जिस तरीके से डायरेक्ट सरकार की नज़र में चुभ रहे थे मनीष कश्यप दोस्तों, अगर दूसरा बंदा होता तो शायद मुझे नहीं लगता कि 9 महीने में वो जेल से बाहर आ पाता दोस्तों। इसलिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि माइक कैमरा से सिर्फ चुन्नू मुन्नू को वायरल किया जा सकता है, 100-500 उसको दिया जा सकता है, वीडियो बनाया जा सकता है, कंप्यूटर लगाया जा सकता है। लेकिन सारे स्कूल में कंप्यूटर लगवाना है, पूरे बिहार को बदलना है, तो उसके लिए सत्ता में बैठना पड़ेगा, सत्ता की कुर्सी पे बैठ करके बिहार को बदलना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार। 9 महीने के बाद जब मनीष कश्यप जेल से बाहर आए हैं तो मनीष कश्यप का तौर तरीका, लहजा बोलने का सब कुछ बदल चुका है। ऐसे लगता है जैसे कि कोई पार्टी विशेष का राजनेता भाषण दे रहा है, लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, गरीबों की बात कर रहा है, युवाओं की बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहा है, भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है। ऐसे लगता है जैसे कि कोई एक राजनेता बात कर रहा है। एक पत्रकार तो दोस्तों ऐसा बात नहीं करता है। पत्रकार आजकल या फिर चापलूसी करता है या फिर आपको खबरों को बताएगा कि यहाँ पे ये घटना घट गया है, यहाँ पे इनका शादी हो गया है, इनका विवाह हो गया है, इस हीरोइन का इस हीरो के साथ में अफेयर चल रहा है दोस्तों। लेकिन मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आए हैं तो राजनेताओं की भाषा बोल रहे हैं, नेता की भाषा बोल रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे किसी पार्टी विशेष का नेता जनसभा कर रहा है, बीच में माइक लेके भाषण दे रहा है और चारों तरफ से लोग इकट्ठा हो करके सुन रहे हैं उस नेता के चाहने वाले दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब मनीष कश्यप से किसी पत्रकार ने पूछा कि अब आप 9 महीने के बाद जेल से बाहर आए हैं तो आप पत्रकारिता करिएगा या फिर आप राजनीति कीजिएगा, राजनीति में अपने आप को आजमाइएगा, तो मनीष कश्यप का दोस्तों जवाब था कि देखिए हम आगे भी पत्रकारिता ही करने वाले हैं, माइक का दामन हम कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो हम आपको दोस्तों बता देना चाहते हैं, ये मनीष कश्यप की मजबूरी है। ये सवाल का ये जवाब देना ये मनीष कश्यप की मजबूरी है। मनीष कश्यप के जितने भी विरोधी हैं, अगर मनीष कश्यप पत्रकारिता करना छोड़ देते हैं, माइक का दामन छोड़ देते हैं, तो जितने विरोधी हैं जो विरोध करते हैं मनीष कश्यप का, वो लोग कल से मजाक उड़ाना मनीष कश्यप का शुरू कर देंगे। पता है क्या कहेंगे कि देखो हमने ऐसा एनएसए लगवाया, ऐसा जेल के भीतर में हवा खिलवाया मनीष कश्यप को कि डर से पत्रकारिता करना ही मनीष कश्यप भूल गया, पत्रकारिता करना मनीष कश्यप छोड़ दिया दोस्तों। ये लोग जो है सो मनीष कश्यप के जितने विरोधी है वो कहना शुरू कर देंगे दोस्तों। अब बताते हैं आपको दोस्तों, कहना शुरू कर देंगे। इसलिए मनीष कश्यप की दोस्तों ये मजबूरी है कहना कि हम आगे भी पत्रकारिता ही करेंगे। लेकिन अंतरात्मा मनीष कश्यप का चीख चीख कर कह रहा है कि मनीष कश्यप भविष्य में राजनीति करने वाले हैं। मनीष कश्यप को अच्छे से पता है कि भाई बिहार को बदलना माइक से मुमकिन नहीं है। अगर बिहार को बदलना है तो माइक से नहीं बदला जा सकता है, सत्ता में बैठना पड़ेगा, सत्ता की कुर्सी पे बैठना पड़ेगा, राजनीति करना पड़ेगा, तभी बिहार को बदला जा सकता है। ये मनीष कश्यप को अच्छे से समझ दोस्तों आ चुका है। अंतर आत्मा चीख चीख करके मनीष कश्यप का यही कह रहा है कि मनीष अगर आपको बिहार बदलना है तो आपको राजनीति में अपने आप को आजमाना पड़ेगा। आपको जानकारी के लिए दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि मनीष कश्यप आज से पहले अपने आप को राजनीति में आजमा चुके हैं, लेकिन इनको सक्सेस नहीं मिला था। उसके बाद इन्होंने पत्रकारिता करना शुरू कर दिया था, पत्रकारिता में अच्छी खासी सक्सेस मिली। आप सभी को अच्छे से पता है, आज जो कुछ भी मनीष कश्यप की पहचान है वो सब कुछ पत्रकारिता और यूट्यूब और उस माइक और कैमरे की देन है दोस्तों। मनीष कश्यप को ये अच्छे से समझ में आ चुका है कि कैमरा और माइक से सिर्फ किसी चुन्नू मुन्नू को वायरल किया जा सकता है, उसके फेस वैल्यू को बनाया जा सकता है, किसी को फेमस किया जा सकता है, किसी के दुख तकलीफ को किसी तक पहुंचाया जा सकता है, किसी की बातों को किसी तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन उसका परमानेंट इलाज अगर करना है तो सत्ता की कुर्सी पे बैठना पड़ेगा। ये मनीष कश्यप को अच्छे से समझ में आ चुका है और अंतर आत्मा चीख चीख करके मनीष कश्यप को ये बता रहा है, कह रहा है कि भाई अब मनीष कश्यप जो है सो भविष्य में राजनीति करने वाले हैं। परमानेंट इलाज अगर बिहार का है तो वो है राजनीति। राजनीति करेंगे मनीष कश्यप, सत्ता की कुर्सी पे बैठेंगे, तब जाकर के बिहार को बदला जा सकता है दोस्तों।
और मनीष कश्यप खुद कह रहे हैं कि हमने एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की किताब पढ़ी है जिसमें ये लिखा हुआ है कि सत्ता में बैठे जो लोग होते हैं, जो सत्ता में बैठी पार्टी होती है, उस पार्टी के पास में, उस नेता के पास में इतना पावर होता है कि किसी भी पत्रकार का कभी भी जब मन करे तब गला घोंट सकता है। ये मनीष कश्यप कहते हैं कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये किताब पढ़ी है जिसमें ये लिखा हुआ है। तो मनीष कश्यप सोचिए, ये रिस्क क्यों लेंगे? मनीष कश्यप खुद अच्छे से पता है, जब समझ में आ चुका है कि भाई ऐसा हो सकता है हमारे साथ में, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मनीष कश्यप ऐसा क्यों करेंगे? दोबारा से जेल जाने का क्यों काम करेंगे? भाई नहीं करने वाले हैं। ये बस ऐसे ही दिमागी बातें हैं। अंतरात्मा मनीष कश्यप की खुद से चीख चीख के बता रही है कि भाई पत्रकारिता से बिहार नहीं बदला जा सकता है। बिहार को बदलना है तो राजनीति करना पड़ेगा। और मनीष कश्यप भविष्य में दोस्तों राजनीति करने वाले हैं। जो बिहार की बदलने की बात करेगा, जो पार्टी उनके साथ में खड़ा होगा, हो सकता है उस पार्टी के साथ में मनीष कश्यप चले जाए दोस्तों। और किसी भी पार्टी से टिकट मिलना अब मनीष कश्यप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हर पार्टी टिकट देने के लिए मनीष कश्यप को अब आगे आ सकता है। कैसे आगे आ सकता है हम आपको बताते हैं। देखिए, किसी भी पार्टी को क्या चाहिए? वो कैंडिडेट चाहिए जिसकी फैन फॉलोइंग हो, जिसका वोट बैंक हो, लोगों में पकड़ हो, जनता में पकड़ हो, गरीबों में पकड़ हो, युवाओं में पकड़ हो। ये सब कुछ है मनीष कश्यप के पास में। जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले, बेऊर जेल, तो हजारों की संख्या में चाहने वाले मनीष कश्यप के पहुंच गए थे। जहां भी मनीष कश्यप अभी खड़ा हो रहे हैं, वहां पे दोस्तों सैकड़ों हजारों लोग खड़ा हो जा रहे हैं मनीष कश्यप की एक झलक पाने को, मनीष कश्यप की बात को सुनने के लिए। दोस्तों हर एक वीडियो में दोस्तों मनीष कश्यप के व्यूज लाखों में, मिलियंस में जा रहे हैं दोस्तों। किसी भी पार्टी को दोस्तों यही चाहिए और मनीष कश्यप को ये सब कुछ मिल चुका है, तो टिकट भी मिलने में कहीं से कोई अब बाधा नहीं है दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है कि साल 2 साल बाद मनीष कश्यप केजरीवाल की तरह खुद की पार्टी बना दे। जितने भी सहयोगी है सब मिल करके एक पार्टी की नींव रखें, एक पार्टी की जो है सो बिहार में नया जन्म हो और वो पार्टी जो है सो क्या नाम है, चुनाव लड़ेगी। सीएम कैंडिडेट मनीष कश्यप को हो सकता है बनाया जा सकता है। मनीष कश्यप हो सकता है कि केजरीवाल की तरह मुख्यमंत्री बन जाए बिहार का दोस्तों, जैसे केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए थे। गरीबों की बात करके, ऑटो वालों की बात करके, आम पब्लिक की बात करके, ज़मीन से जुड़ करके, दोस्तों ज़मीन से जुड़े हुए मनीष कश्यप भी है। गरीबों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं मनीष कश्यप। और लोगों में अच्छी पकड़ भी हो चुकी है मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप की लोग बात सुनते भी हैं, सहमत भी होते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ सुनते हैं, सुन के सहमत भी है मनीष कश्यप की बातों से। युवा, गरीब तबका, मजदूर, हर कोई। तो हो सकता है कि मनीष कश्यप भविष्य में साल 2 साल में राजनीति करेंगे दोस्तों। ये मनीष कश्यप को अच्छे से पता है और बिहार को बदलना है दोस्तों, तो राजनीति मनीष कश्यप को करना ही पड़ेगा। कोई माई का लाल नहीं है जो माइक कैमरा ले करके बिहार को बदल कर रख दे दोस्तों। वो उसका नक्शा बदल दिया जाएगा सरकार के द्वारा, ये बात जान लीजिए। जो कोई ऐसा करने की भूल करेगा, मनीष कश्यप के पास में लाखों रुपए थे, तभी आज 9 महीने के बाद जो है सो बेल लेकर के बाहर आ चुके हैं। वरना दोस्तों कोई दूसरा होता तो जेल में रहते रहते सड़ जाता दोस्तों। जिस तरीके से डायरेक्ट सरकार की नज़र में चुभ रहे थे मनीष कश्यप दोस्तों, अगर दूसरा बंदा होता तो शायद मुझे नहीं लगता कि 9 महीने में वो जेल से बाहर आ पाता दोस्तों। इसलिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि माइक कैमरा से सिर्फ चुन्नू मुन्नू को वायरल किया जा सकता है, 100-500 उसको दिया जा सकता है, वीडियो बनाया जा सकता है, कंप्यूटर लगाया जा सकता है। लेकिन सारे स्कूल में कंप्यूटर लगवाना है, पूरे बिहार को बदलना है, तो उसके लिए सत्ता में बैठना पड़ेगा। सत्ता की कुर्सी पे बैठ करके बिहार को बदलना पड़ेगा और ये मनीष कश्यप अच्छे से समझ चुके हैं। बाकी आप सभी दोस्तों क्या समझे हमारी बात से? आप सभी को क्या लगता है कि मनीष कश्यप भविष्य में पत्रकारिता करेंगे या फिर राजनीति करेंगे? बिहार को कैसे बदला जा सकता है, राजनीति करके या फिर पत्रकारिता करके? आप सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।